ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਂਡਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਮਨ ਦੀ ਰਿपोर्ट। उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो सबसे पहले तो सर्वेलेंस के साथ साथ संख्या बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की। तो हम मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई हमें यहाँ पुलिस पर्सनल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फिरोजपुर को सफिशिएंट नंबर पे दिया जाए। नंबर 2। नंबर 3, जो ड्रग्स का मसला है, ड्रग्स के मसले को अगर देखेंगे तो इसे 2 तरीके से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई सरकार पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि पहले सरकार होती थी, तो अगर खुद ही इसमें शामिल है तो वो कभी ठीक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो नीयत की ज़रूरत पड़ती है, जो इस सरकार की साफ़ है। नंबर 1। नंबर 2, अब ड्रग्स को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक तो ड्रग्स की जो सप्लाई है उस पर वार करना पड़ेगा, वो अचानक से नहीं होगा, वो बड़ा नेक्सस है बड़ा, उसके लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था सरकार बना रही है। आने वाले समय पर जितनी सप्लाई है उसको कट कर देगी सरकार। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर भी सप्लाई कट करके लोग छोड़ रहे हैं ड्रग्स, उनके लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रोविज़न है, जो मेरे ख्याल से फिरोजपुर में है नहीं, और सबसे ज़्यादा नशा से पीड़ित एरिया है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी पहले आप कट करो, उससे पहले सेंटर बनने चाहिए ताकि कोई उससे प्रभावित ना हो। फिर तीसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आप यूथ को आपने तो नशा से छुड़ा लिया, उसके बाद वो करेगा क्या? रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स हमें लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माने में स्पोर्ट्स में पंजाब सबसे आगे हुआ करता था, और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो नीचे आ गए हैं। तो स्पोर्ट्स को अगर हम सेंटर स्टेज पे लेके आए, सारे यूथ को स्पोर्ट्स में लेकर आए, तो एक तो उनको एक दिशा मिलेगी। दिशा मिलने के साथ साथ वो मेडल भी लेकर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब का पहला इंटरनेशनल लेवल का फिरोजपुर में आ रहा है। इसमें से कुछ काम हो भी चुका है, डीसी साहब बाद में आपको अपडेट भी करेंगे, एमएलए साहब आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की। अगर गांव का बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको यहाँ के तो हॉस्टल के लिए मैं मान साहब से बात करूँगा, मंत्री जी से बात करूँगा, और उनसे बात करके हॉस्टल यहाँ पे बनाएंगे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाँव में मैदान की व्यवस्था की जाएगी, हर गाँव में। अभी लगभग 150 गाँव में शुरू हो चुका है, बाकी 500 में काम शुरू हो चुका है। हर गाँव में मैदान का व्यवस्था करेंगे, इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हो गया और गैंगस्टर ये जो है, ये सट्टा हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये नासूर के जैसे अंदर घुस चुका है। इसको धीरे-धीरे फंडामेंटली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, पिछले 10-20 साल से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो चल रहा है। जनता तो कम करना चाहती है, इसीलिए तो जनता ने इस बार भगवंत मान साहब की सरकार लाई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देर सवेर ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारा सफाया कर देंगे। आप गैंगस्टर के केस पे देख रहे होंगे, मान साहब बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जब तक
राजनेताओं का और बड़े अफसरों का नेक्सस नहीं होता है तब तक ऐसा क्राइम होता नहीं है। इस सरकार के आने के बाद आप देखोगे कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते तक ये सारा सफाया हो जाएगा। जो पहलवान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पहलवान पहलवान जो हाँ, बहुत दुख होता है। मतलब अब मैं क्या कहूँ, एक मिनट के लिए मुझे भूल जाओ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक आम आदमी भी जो आज सुन रहा है, एक मिनट के लिए ये भी भूल जाओ कि वो पहलवान है। ये तो याद रखो कि वो हमारी बहन है, वो हमारी माता बहन। एक व्यक्ति इतने साल तक महिलाओं हमारी बहनों के साथ शोषण किया, क्या अगर किसी की बहन के साथ कोई ऐसा होता है तो कोई अपना गुस्सा रोक पाएगा? भाई मैं तो नहीं रोक सकता और देश भी नहीं रोकेगी। वो प्रोटेस्ट कर लिए, मांग कर लिए, चारों ने सभी चारों तरफ घूम लिए। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी की सरकार उनको रोड पे घसीट रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। गुस्सा से ज़्यादा तो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देश दुनिया देख रही है। सर विक्रमजीत सिंह सूद समेत इसका हिसाब निकालेगी केंद्र सरकार। सर नवजोत सिंह सिद्धू ने नवजोतिया से जफ्फी डाली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इनको डालने तो झप्पी, इनका कुछ काम ही नहीं है, काम धाम है नहीं, इनको यही करना है, नौटंकी करना है, उस पर झप्पी डाल रहा है। इस पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, काम की बात करते हैं। सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन देखने में ये आता है कि पुलिस थानों में जो पुलिस तैनात है उनकी रेस्टलेसनेस वहाँ पे नफरी इतनी नहीं है उनकी आंखों से, उनके चेहरे से कई बार बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो नहीं, मैं सहमत हूँ। कोई शिफ्ट सिस्टम करने का कोई इरादा है आने वाले दिनों में? मैं सहमत हूँ। पहली जितनी भी सरकार रही है, अगर ये कहेगी कि सिर्फ पुलिस का दोष है तो पुलिस तो ऑर्डर लेती है सरकार से, तो सिर्फ पुलिस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की भारी कमी थी, कम स्टाफ होने के बावजूद पुलिस अपने तरफ से पूरी ताकत कर रही है। मैं मान साहब को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में स्टाफ को पूरा किया जाएगा, खासकर बॉर्डर स्टेट पे, बॉर्डर बेल्ट पे स्टाफ पूरा रखेगी। आप निश्चिंत रहो, इसको एड्रेस करेंगे। सर देखिए ड्रोन की एक्टिविटी काफ़ी हैगी सी, ड्रोन को लेके कितना पॉलिसी जी बनाई जा रही हैगी है कि इस चीज़ को रोकया जाए क्योंकि ड्रग भी पाकिस्तान के वालों जो इस पासे आता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखो, पहले ड्रोन से काफ़ी कम एक्टिविटी होती थी, आज पिछले अब कुछ सालों से ड्रोन से रिलेटेड एक्टिविटी चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या ड्रग से रिलेटेड हो काफ़ी बढ़ गई है। केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को ये बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं वहाँ बैठ के कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, ये कर देंगे, और इनके काम अगर देखोगे तो काम में ये ज़ीरो है। इतने सारे ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसी लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इतना क्या कठिन है ड्रोन रिलेटेड पॉलिसी बनाने में? हम अपने बॉर्डर को सिंपल छोटी छोटी चीज़ से सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बॉर्डर बेल्ट के डेवलपमेंट पे स्पेशल ग्रांट दिया जाए। इस जो भी बॉर्डर बेल्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट आने चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਓਪੀਡੀ, ਗਾਇਨੀ ਓਪੀਡੀ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।